तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिक्स टेल का सीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। किसामे कहता है तो फाइनली ये पूरा हुआ, अब सिर्फ 2 टेल बीस्ट ही बचे हैं। फिर माधरा कहता है मैंने सास्के और उसकी टीम को 8 टेल को पकड़ने के लिए भेज दिया है। उधर हम देखते हैं नारुतो अपने कमरे में सोया हुआ था और वो इटाची के बारे में सोच रहा था। जब इटाची उससे मिलने आया था तो इटाची उससे कह रहा था तुम सास्के को अपने भाई जैसा मानते हो, क्या होगा अगर किसी दिन सास्के लीफ विलेज पर अटैक करने आ गया तो क्या करोगे तुम। फिर नारुतो कहता है कोई चांची नहीं कि सास्के कभी ऐसा करेगा। फिर इटाची कहता है क्या करोगे तुम, अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या तुम उसे रोकोगे या फिर मार दोगे अगर जरूरत पड़ी तो। नारुतो ये सुनकर चौंक जाता है और वो कहता है मैं अपने विलेज को बचा लूंगा और उसे रोकूंगा, उसे मारे बिना। फिर इटाची कहता है तुम अभी भी एक बच्चे ही हो, एक शिनोबी को कठिन फैसले लेने नहीं पड़ते हैं। जिसके बाद वो नारुतो के मुंह में अपना एक कौवा घुसा देता है और कहता है मैंने अपनी कुछ पावर्स तुम्हें दे दी हैं, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा दिन कभी ना आए जब तुम्हें इन्हें यूज करना पड़े। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नारुतो कहता है इटाची ने ऐसा क्यों किया होगा, आखिर वो चाहता क्या था। उधर हम सास्के की टीम को देखते हैं जो 8 टेल को लेकर जा रहे थे। सास्के कहता है जल्दी चलो हम पहुंचने ही वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सास्के 8 टेल को माधरा के आगे फेंक कर कहता है जैसा कि मैंने कहा था मैं 8 टेल को ले आया हूं, और फिर वो वहां से जाने लगता है। फिर माधरा कहता है तो तुम कहां जा रहे हो। फिर सास्के कहता है पहले मैं अपने घाव ठीक करूंगा और फिर हिडन लीफ जाऊंगा। उधर हम देखते हैं राय कागे को, जिन्हें पता चलता है उनका भाई किडनैप हो गया है तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह कहते हैं मैं आकात्सुकी को नहीं छोड़ूंगा, तुम बस थोड़ा इंतजार करो मेरे छोटे भाई। फिर हम नारुतो को देखते हैं, तभी वहां पर काकाशी आते हैं और कहते हैं लेडी सुनाडे ने तुम्हें बुलाया है, चलो नारुतो। फिर हम होकाजे के ऑफिस में देखते हैं, सभी लोग वहां पर पहले से ही मौजूद थे। नारुतो सबको देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और वह कहता है ये बूढ़ा मेंढक कौन है और ये यहां पर क्या कर रहा है। फिर सुनाडे कहती है चुप हो जाओ नारुतो, ये माउंट मियोबोकू के ग्रेट सेज लॉर्ड फुकासाकू हैं और ये इतनी दूर से यहां सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आए हैं। फिर नारुतो कहता है अच्छा तो ये इतनी दूर से यहां मुझसे क्या बात करने आया है। फिर फुकासाकू कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे कहां से शुरू करूं, लेकिन सबसे जरूरी बात है जराया बॉय बैटल में मारा गया। यह सुनने के बाद नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह कहता है ये क्या बोल रहा है। फिर फुकासाकू कहते हैं मुझे पता है ये काफी जल्दी हो रहा है, मैं समझ सकता हूं। अगर तुम मुझ पर यकीन ना करो तो रूमर्स थे कि आकात्सुकी का लीडर हिडन इन द रेन ब्लेज में है। जिराया बॉय उसी का पता करने के लिए वहां पर गया था। बहुत साल पहले आकात्सुकी का लीडर पेन जिराया का स्टूडेंट हुआ करता था और जिराया उसे नगाटो कहकर बुला रहा था। फिर सुनाडे सोचने लगती है 3rd ग्रेड निंजा वॉर के दौरान जिराया 3 अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहा था। किसने सोचा था कि वह बच्चे। फिर काकाशी कहते हैं चराया जैसे शिनोबी को हराना पेन ने आखिर यह किया कैसे। फिर लॉर्ड फुकासाकू कहते हैं क्योंकि पेन के पास है रिनेगान। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर फुकासाकू कहते हैं उसकी पावर के बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन और कुछ भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। फिर काकाशी कहते हैं क्या वो 6 लोग हैं जिनके पास रिनेगान है, ये पॉसिबल भी कैसे है। फिर फुकासाकू कहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जराया बॉय ने इसका पता लगा लिया था और वो बेचारा मारा गया, लेकिन मरते मरते भी उसने एक मैसेज छोड़ दिया। जिसके बाद लॉर्ड फुकासाकू अपना क्लॉक उतारते हैं और कहते हैं यह है उसका मैसेज। फिर सुनाडे कहती है मुझे जानना है जराया हमें क्या बताना चाहता था, हम इसे डिकोड करेंगे और पता लगाएंगे। फिर नारुतो कहता है तुमने उन्हें जाने दिया था क्या, यह सच है ग्रेनी। फिर सुनाडे कहती है हां तुम सही हो नारुतो। फिर नारुतो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता था वो सबसे बेहतर हैं, तुम उन्हें इतने खतरनाक मिशन पर अकेले कैसे भेज सकती हो। फिर काकाशी उसे रोकते हैं और कहते हैं रुक जाओ नारुतो, तुम और कोई भी सुनाडे की फीलिंग को नहीं समझ सकते। अगर जिराया 5वें होकेजे होते तो कभी नहीं भेजते। फिर हम देखते हैं नारुतो जा रहा होता है और तो जिराया को याद कर रहा था और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।